गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विजय कुशवाहा। आज हमने फिर से वर्तनी की एक्सरसाइज करनी है। इससे पहले वर्तनी के नियम पढ़ाए मैंने आपको, फिर वर्तनी की एक्सरसाइजेस कराई। 3 एक्सरसाइज हो चुकी हैं, 3 अभ्यास हो चुके हैं, आज चौथा शुरू करना है। शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर लेक्चर अच्छा लगे प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हम शायद 35 क्वेश्चन तक 35 क्वेश्चन तक देख चुके थे। 36 से देखना, 36 से देखना आपको। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है, शुद्ध देखना में। जुखाम, वात्स्यायन, कोमलांगिनी, संविधानिक। जुखाम गलत है क्योंकि ये जुकाम होता है। क्या होता है? जुकाम होता है, ना कि जुखाम। वात्स्यायन ही ठीक है। कोलाम कोमलांगिनी आपका गलत है क्योंकि ये होता है कोमलांग। पहली बात तो यहाँ कोलाम कोमलांगिनी है ना, कोमल प्लस अंगनी से बना है, कोमल अंगों वाली। तो अंग की बिंदी यहाँ पे जो हमारा अनुस्वर था वो गायब था। संवैधानिक की कहानी समझिए। ये 2 शब्द है, एक ऐसे। अभी कोमलांगिनी पे फोकस कीजिए। एक कोमल से बना है, कोमल प्लस अंगनी से बना है। और एक आपका कृषांगनी, कृष प्लस अंगनी से बना है। कृष का मतलब होता है पतला, नाजुक सा। समझ ही गए होंगे कृषांगनी का मतलब क्या होता है। ये आपको मिलेगा कृषांगनी। ठीक है, कृषांगनी और कोमलांगनी। बात करते हैं संवैधानिक की, तो ये बनता है आपका संविधान। संविधान में एक प्रत्यय जोड़ा गया है। संविधान में क्या जोड़ा गया है? एक प्रत्यय। एक प्रत्यय की कहानी हम लोग पिछले समझ ही चुके थे, फिर से समझिए। एक प्रत्यय में क्या था? पहला अक्षर ये शब्द का जो पहला अक्षर है वो अगर उसमें अ है तो ये बड़े आ में बदल जाता है, और आ तो आ में रहेगा। ई है आपकी, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी ई हो, ये आय में बदल जाएगा। ऊ है आपका, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा ऊ हो, ये औ में बदल जाता है। और री जो स्वर है वो अर में बदल जाएगा, या हलंत वाला। तो सा में बदल जाता है। छोटी है तो ना में छोटी की मात्रा आ जाएगी, तो बन जाएगा संवैधानिक। ठीक। वात्स्यायन की कहानी भी समझ लीजिए। वात्स्यायन बना किससे है? वत्सी, वत्सी प्लस यह। देखिए वत्सी कहते किसे हैं? वत्सी जो है भगवान कृष्ण को कहा गया है, कृष्ण का पर्यायवाची है। और वत्सी का मतलब होता है जिसके कई पुत्र हैं, जिसके कई पुत्र हैं, वत्सी कहलाता है। वत्सी में यह प्रत्यय लग गया। और यह प्रत्यय की कहानी भी ऐसा ही होती है, जो एक प्रत्यय की कहानी है वही यह प्रत्यय की कहानी है। बस ये होता है कि यह में ये जो अंतिम वर्ण होता है ये आधा हो जाता है, अंतिम अक्षर होता है कैसा होता है? आधा हो जाता है। ये वात्स हो जाएगा, वात्स। और स क्या रह जाएगा? आधा हो जाएगा, वात्स से। अब इसी हमें देखना है वात्स्यायन कैसे बनाना। अब इसी वात्स्य में आयन प्रत्यय जुड़ा हुआ है। आयन, आयन। आयन का मतलब दर्शन, फिलॉसफी टाइप का नॉलेज। तो ये आ और आ मिलके दीर्घ संधि। या में क्या है आपका? या में क्या है आपका? या कैसे बना है? या प्लस अ।
तो इसका आ और इसका आ मिलके दीर्घ संधि से बनाता है ना। जब सजातीय वर्ण आपस में मिलते हैं तो सजातीय स्वर आपस में मिलते हैं तो दीर्घ संधि बनती है, स्वर संधि। तो क्या बन जाएगा? वात्स्यायन। तो जुकाम गलत है, जुकाम। नेक्स्ट, कौन सा शब्द शुद्ध है? अनापेक्षित, ऊर्ध्वगामी, उद्दंडी, बुभुक्षा। देखिए पहले अनापेक्षित की बात करते हैं। वैसे गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, बुभुक्षा सही है। अनापेक्षित की कहानी समझते हैं। ये बना है अन उपसर्ग से और अपेक्षित शब्द से। देखिए अन आ बेशक ये व्यंजन संधि हमारी, इसमें स्वर नहीं है, आ स्वर है, इसके साथ जुड़ जाएगा और क्या बनाएगा ये इसको स्वर दे देगा, पूरा कंप्लीट कर देगा। अब खुद तो गायब हो गया, अब कह रहे हैं क्या? अपेक्षित, अनपेक्षित हो जाएगा। सुनने में लग रहा है अनापेक्षित अच्छा है, यही सही है, लेकिन ऐसा नहीं है, अनपेक्षित होता है। ऊर्ध्वगामी में ये होता है ऊर्ध्व, ऊर्ध्व ये होता है। ठीक है, बना तो समझ गए कैसे बना है? ऊर्ध्व प्लस गामी में। तो रेफ रा की मात्रा वा पे लगी होगी, रेफ रा की मात्रा किस पे लगी होगी? वा पे। उद्दंडी कोई शब्द नहीं होता, उद्दंड का मतलब ही है शैतान, उद्दंड यही शब्द है, उद्दंडी नहीं होता। ये खुद एक एडजेक्टिव है, खुद एक एडजेक्टिव है। इस एडजेक्टिव को फिर से आप एडजेक्टिव बना रहे हो, उद्दंडी कर दे रहे हो। उद्दंड होता है, ये शब्द नहीं होता। बुभुक्षा क्या होता है? देखिए एक प्रत्यय क्षा और एक प्रत्यय क्षु, प्रत्यय नहीं है, एक शब्द है, कह ही सकते हो। क्षा है और एक क्षु है, हालांकि ये प्रत्यय नहीं है। ठीक है, मैं पहचान बता रहा हूं। क्षा का मतलब, जहां पे क्षा मिलेगा उसका मतलब होता है इच्छा, किस लगा होता है? इच्छा। और जहां पे क्षु लगा होता है छोटा उ के साथ, उसका मतलब होता है इच्छुक। ठीक, इतना याद करने का तरीका बता रहा हूं, ये वास्तव प्रत्यय नहीं है। अब देखो, बुभु का मतलब होगा भूख से, तो आपके पास है बुभु, बुभुक्षा। बुभुक्षा का मतलब है जिसे भूख की इच्छा हो, जिसे भूख की इच्छा, बुभुक्षा। अगर मैं इसी में बुभुक्षु, बुभुक्ष, देखिए छोटा ऊ चू, जहां क्षा होगा यहाँ पे छोटा ऊ रहेगा, बुभुक्षु। यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर भूख की इच्छा, हमेशा भूख लगती रहती है। ठीक है, बुभुक्षा, बुभुक्षु। ऐसे ही आपको एक शब्द मिलेगा शा, रेफरा के साथ मूर्धन्य शा, और एक मिलेगा रेफरा के साथ मूर्धन्य शा के साथ ये ऊ की, छोटे ऊ की मात्रा। ये भी इच्छा है, ये भी किसे बताएगा? इच्छा को। और ये क्या हो जाएगा? इच्छुक। कोशिश कर रहा हूं मैं आराम से लिखूं, हैंड राइटिंग बड़ी गड़बड़ हो जाती है। अब इससे देखो, यही बुबू में लगा दो, बुबू में, यहां पे जब बुबू लगेगा इसके साथ तो ये बड़ा हो जाएगा, बुभूषा। और इस तरह से अगर मैं ये लगाऊं तो क्या बन जाएगा? बुभूषु। ये हो गया भूख की इच्छा। और ये यार ऐसा व्यक्ति जिसे भूख की इच्छा हो, भूख लग रही हो या भूखा है, बार बार भूखती है। इतनी बात क्लियर हो गई। ये वर्तनी में ध्यान रखिए, जब क्षा के साथ हो तो दोनों छोटे होंगे, दोनों छोटे होंगे। और अगर मूर्धन्य शा और रेफरा मूर्धन्य शा के साथ हो तो एक छोटा तो एक बड़ा ऊ होगा। जब क्षा की बात करिए तो इसके साथ साथ और भी शब्द होते हैं, सुनिए। बुभुक्षा हो गया,
बुभुक्षा हो गया, बुभुक्षु हो गया, जिघृषा, जिघृषा, मैं जिघृषु नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। ये होता है ग्रहण करने की इच्छा। पाने की चाह, किसी चीज को पाने की इच्छा, किसी चीज को ग्रहण करने की इच्छा, जिघृषा, सॉरी, जिघृक्षा, जिघृक्षा की बात कर रहा हूं मैं, इसी पे फोकस कर रहा हूं अभी, इस पे नहीं फोकस कर रहा हूं, ठीक, ज्यादा लंबा जाएगा। एक मिलेगा आपको जिघृक्षा, जिघृक्षा। अगर मैं ये लगा दूं, क्षु लग दूं, तो वो व्यक्ति की बात हो रही होगी। जिघृक्षा का मतलब है, जिग्र का मतलब जिज्ञासा, याद करने तरीका, जिग्र का मतलब जिज्ञासा यानी ज्ञान। इससे क्या है, ज्ञान पाने की इच्छा, ज्ञान पाने की इच्छा, जिज्ञासा। से सृक्षा, सिसृक्षा, सृजन, ऐसे याद रखिए, सृजन, सृजन करने की इच्छा, सृजन करने की इच्छा। सिसृक्षा, तितिक्षा, तितिक्षा। अब देखो, मिर्च होती है, बड़ी तीखी होती है, तो मिर्च खाने वाले उसको सहन करते हैं, कितना सहन कर लेता, तो सहन करने की इच्छा, याद करने का तरीका। तितिक्षा क्या होगी, सहन करने की इच्छा। एक मिलेगा विवक्षा, ध्यान रखिए, विविक्षा नहीं होगा, विवक्षा होगा, विवक्षा। विवक्षा मतलब कहने की इच्छा, कुछ कहने की इच्छा हो रही है भाई। अपनी विवक्षा को मत मारिए, जो कहना है वो कह दीजिए, कहने की इच्छा, ठीक है। तो उम्मीद है इतना काफी नॉलेज हो गई होगी, बात काफी कुछ सीखोगे इसमें। नेक्स्ट देखिए, फिर से हमें शुद्ध निकालना है। स्त्रोत, नुपुर, कैलाश, सहस्त्र। स्त्रोत सही है आपका, नुपुर गलत है, कैलाश गलत है, सहस्त्र गलत है। देखिए, स्त्रोत तो सही है, स्रोत नहीं होता, स्रोत नहीं होता। नुपुर गलत क्यों है, नु छोटा ऊ होगा, पुर बड़ा ऊ होगा। नुपुर कहते हैं घुंघरू को, नुपुर कहते हैं घुंघरू को। नु में छोटा, पूर बड़ा होगा, नुपुर। कैलाश नहीं होता, कैलाश होता है, कैलाश, कैलाश होता है। सहस्त्र नहीं होता, सहस्र होता है, सहस्र। सहस्र का मतलब हजार, थाउजेंड की संख्या को हम क्या कहते हैं, सहस्र। क्या देखना है हमें, शुद्ध शब्द देखना है, शुद्ध शब्द। मारुति, तूफान, चार दीवारी, वैदेही। कि मारुति गलत है, तूफान गलत है, चार दीवारी गलत है, वैदेही सही है। देखिए, एक्चुअली ये बना किससे, मरुत, मरुत प्लस छोटा ई प्रत्यय से बना है। अब ई प्रत्यय की कहानी, ई प्रत्यय की कहानी वैसे ही जो आपने एक प्रत्यय की सुनी थी। क्या था, छोटा आ बड़े आ में बदल जाएगा, छोटी ई है, बड़ी ई है, वो ए में बदल जाता है। छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, ये औ में बदल जाएगा। और आप री मात्रा जो है आर में बदल जाती है। तो देखो, ये म छोटा है तो बड़े आ में बदल जाएगा, मा रू, छोटी ऊ की मात्रा होती है उसमें रू, तो में जब छोटी ई लगे तो ये छोटी ही आएगा, मारुत, ये ठीक है। जैसे आपने दशरथ पढ़ा होगा, दशरथ में अगर ई प्रत्यय लग गया, छोटा ई, तो क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा ये, दाशरथ, दाश
र, था में छोटी की मात्रा लग जाएगी, दाशरथी हो जाएगा। ठीक, ऐसे एक बड़ा फेमस और पढ़ा था आपने, वाल्मीकि। वाल्मीकि कहते हैं दीमक, दीमक को वाल्मीकि कहा गया है। इसमें अगर ई प्रत्यय लगे तो वाह हो जाता है ये, वाल मी। क में छोटा ही लगेगा तो छोटी की मात्रा आ जाएगी, वाल्मीकि। ये तीनों के तीनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। तूफान गलत क्यों है? क्योंकि तूफान में यहाँ पे नुक्ता लगता है, तूफान। चार दीवारी गलत क्यों है? तो चार दीवारी नहीं होता, ये चाहर, चाहर दीवारी होता है, चाहर दीवारी होता है। ये आपका ठीक है। वैदेही तो वैसे ही बता दिया आपको, सही है, वैदेही। सीता जी का सीता जी का कहता ना वैदेही। शुद्ध शब्द ढूंढना इसमें। शुद्ध शब्द ढूंढना। लट्ठा, प्राणी विज्ञान और प्रयुक्त सदृश। लट्ठा गलत है, प्राणी विज्ञान गलत है, प्रयुक्त गलत है, सदृश सही है। देखिए लट्ठा क्यों गलत है? ये है लट्ठा। इसी तरह से मट्ठा, मट्ठा। कभी भी आपने दो ठा नहीं देखे होंगे एक साथ। आधा ठा और पूरा ठा है यहाँ पे भले, लेकिन दो एक साथ नहीं देखे होंगे। महाप्राण जो वर्ण होते हैं उनका द्वित नहीं बनता, महाप्राण का द्वित नहीं बनता। अब महाप्राण शब्द क्या होते हैं उसके लिए मुझे समझाना होगा। वर्णमाला पे आ जाओ। कचट तप, कचट तप। क, ख, ग, घ, अंग। च, छ, ज, झ, इया। ट, ठ, ट, ठ, त, ट, ठ, द, ध, ड़। ट, ठ, ड, ढ, अगला करो। ट, ठ, ड, ढ। ट, ठ, ड, ड़, त। ट, ठ, ड, ढ़, ड़। ठीक है। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। ये पहला वर्ग होता है, ये दूसरा वर्ग होता है, तीसरा वर्ग होता है, ये चौथा वर्ग होता है, ये पांचवा वर्ग होता है। देखिए इनमें से ये वर्ग है 24, 24 दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग, ये 24 वर्ग है। इन्हें महाप्राण वर्ग कहा गया। महाप्राण का मतलब जिनको बोलने में ज्यादा प्राण वायु, प्राण का मतलब वायु होती है। ख, छ, ठ, थ, प। हवा ज्यादा निकलती है इनको बोलने में। घ, ज, ढ, थ, भ। इनको बोलने में हवा ज्यादा निकल रही तो महाप्राण, महाप्राण शब्द कहते हैं, वर्ण कहते हैं इनको, व्यंजन। तो इनका द्वित नहीं बनता। जैसे मक्खी है, मक्खी में कभी सुना है आधा ख और फिर पूरा ख? सुना है क्या? नहीं, है ना। अच्छा है, अच्छा, अच्छा क्या ऐसा होता है? ये भी नहीं होता। महाप्राण शब्दों का द्वित नहीं होता, सजातीय द्वित। इसकी जगह पे उसी वर्ग का लाना पड़ता है, क्या? उसी वर्ग का अल्पप्राण लाना पड़ता है। तो मट्ठा की जगह पे, सॉरी लट्ठा की जगह पे आधा ट, लट्ठा। इसी तरह से मट्ठा की जगह पे आधा ठा, मट्ठा। मक्खी की जगह पे खा का क्या, खा का क्या हो जाएगा? पहला वाला का, तो क्या बन जाएगा? मक्खी। अच्छा, छा से कहा गया, छा छा ता, अच्छा अच्छा अच्छा, इसके पहले वाला कौन हो गया? छा। अच्छा, ठीक है, अच्छा, ठीक। लेकिन दो अल्प प्राण का द्वित बन सकता है, जैसे मिट्टी, इसका बन सकता है। दो अल्प प्राण है, मिट्टी बन गया। तो इसका हो गया। प्राणी विज्ञान की कहानी समझिए। देखिए प्राणी अकेला है तो ये छोटा, छोटी ई की मात्रा, लघु ई की मात्रा से काम चल जाएगा, ह्रस्व ई से। लेकिन प्राणी जब विज्ञान के साथ जुड़ा है, किसी साथ शब्द के साथ जुड़ा तो बड़ा जाता है, प्राणी विज्ञान।
नहीं नहीं, उल्टा बोल दिया मैं। प्राणी अगर सिंगल लिखोगे तो ये यही होगा, लेकिन जब शब्द के साथ लिखो किसी अन्य तो ये प्राणी छोटा रहेगा, प्राणी विज्ञान। ऐसा क्यों, अभी समझाएंगे। और भी विद्यार्थी, विद्यार्थी अकेला है तो इसमें बड़ी की मात्रा रहेगी, लेकिन जब किसी शब्द के साथ आएगा तो छोटी की मात्रा आती है। विद्यार्थी छोटी हो जाए, विद्यार्थी गण, विद्यार्थी के साथ गण भी लगता है और जन भी लगता है। और गुणी, अकेला है तो गुणी बड़ा है, लेकिन अगर जन के साथ लगेगा छोटा हो जाए, गुणी जन। स्वामी, स्वामी अकेला है तो बड़ी की मात्रा, जब जुड़ेगा छोटा हो जाएगा, स्वामी। स्वामी भक्त। पक्षी अकेला है तो बड़ी की मात्रा है, लेकिन पक्षी विज्ञान या पक्षीगण छोटा हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि संस्कृत में वास्तव में ये हिंदी के शब्द है, प्राणी हिंदी से, लेकिन संस्कृत में प्राणिन होता है। क्या होता है? प्राणिन। प्राणिन से में विज्ञान को जोड़ के बनाया गया। प्राणी विज्ञान किससे बनाया? प्राणिन में विज्ञान को जोड़ के जोड़ा बनाया। प्राणी में विज्ञान नहीं, प्राणी में विज्ञान जोड़कर नहीं बनाया है इसको, प्राणिन में विज्ञान जोड़कर बनाया। तो ना का लोप हो जाता है और इस तरह से क्या होता है? प्राणी विज्ञान हो जाता है आपका। इसी तरह से विद्यार्थी नहीं होता है संस्कृत में, विद्या, विद्यार्थिन होता है। विद्यार्थिन गण से बना है। गुणिन, गुणिन से बना है ये। स्वामिन से बना है ये। इसी तरह से ये पक्षिन से बना है। ठीक है, इसमें संधि प्राणी से नहीं हुई है, विद्यार्थी से नहीं हुई है, गुणी से नहीं हुई है, स्वामी से नहीं हुई है, पक्षी से नहीं हुई, जबकि पक्षिन से हुई है, स्वामिन से हुई है, गुणिन से हुई है, विद्यार्थिन से हुई है, प्राणिन से हुई है। इसी वजह से यहाँ पे छोटी छोटी की मात्रा रहती है। इसकी कहानी खत्म, इसकी कहानी उपयुक्त की कहानी और समझिए। ये बना है ऊपरी प्लस युक्त से। सोचिए इसमें संधि कौन सी बन रही है। आखिरी अक्षर र ले लीजिए और इसमें स्वर कौन सा है? छोटी ई और युक्त। युक्त नहीं, सॉरी, उक्त होगा। थोड़ी समस्या कर रहे हैं। ऊपरी प्लस उक्त से। उक्त का मतलब होता है कथन, ऊपरी का मतलब ऊपर की ओर, ऊपर की ओर कहा गया कथन। अब ये क्या है? तो कोई आखिरी वर्ण लोगे, इसका आखिरी वर्ण लोगे वो आधा रा होगा और छोटी ई होगी और इसमें ऊ है। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? यू। यड़ संधि का एग्जाम्पल है आपका। ये आधा रा रह जाता है तो क्या बनेगा? ये ऊपर आधा रा और रेफ के रूप में आ जाएगा इसके ऊपर उपयुक्त। उपयुक्त यड़ संधि हमारी थी, यड़ संधि थी जिसमें य और व बनता है यड़ संधि में। अच्छा, एक एक शब्द है आपके पास उपयुक्त और एक है उपरोक्त। इन दोनों में अंतर जानते हैं आप लोग क्या है? ये जो हमारा है संस्कृत से वे शब्द, संस्कृत के वे शब्द जो वैसे के वैसे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तत्सम कहते हैं। तो ये हमारा क्या तत्सम है, और जिसमें परिवर्तन करके प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। तो ये हमारा क्या है? तद्भव है। सदृश की कहानी देखिए, अगर आप दृश्य कह रहे हैं तो भी ठीक है,
लेकिन या तो कहिए दृश्य या फिर कहिए सदृश। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। दृश्य में या होगा, इसमें या नहीं होता। शब्द शुद्ध है। दरोगा गलत है भाई। याज्ञवल्क्य गलत है। जमाता गलत है। कुमुदिनी सही है। दरोगा नहीं होता ये, दारोगा होता है। दरोगा नहीं होता, क्या होता है? दारोगा। और याज्ञवल्क्य क्या याज्ञवल्क्य नहीं होता ये होता है याज्ञ वल। आधा ला भी होता है और इसमें एक आधा का भी होता है। याज्ञवल्क्य। जमाता नहीं होता, जामाता होता है। जमाता। जमाई को कहा जाता है, घर जमाई वाला। जामाता। कुमुदिनी ठीक है, छोटा ई की मात्रा होती है। शुद्ध शब्द ढूंढना इनमें। सरोजनी, त्योहार, पड़ोसी, न्योछावर। देखिए सरोजनी ठीक है, त्योहार गलत है, पड़ोसी गलत है, न्योछावर गलत है। सरोजनी बिल्कुल मात्रा सही है, छोटी ई की उससे बनी है। वैसे बता दो एक में, इसमें सरोज और प्लस इनी प्रत्यय, छोटा इनी प्रत्यय से बनी है। सरोज प्लस इनी प्रत्यय से बनी है, इसी वजह से यहाँ पे क्या रहता है? छोटी की मात्रा रहती है। तो वास्तव में ग्रामर के हिसाब से ये आपका जो बनना चाहिए था, सरोजी छोटी हो जाएगा और ना की जगह पे क्या आना चाहिए? इणी आना चाहिए था, सरोजनी। क्योंकि किसी भी शब्द में र या फिर मूर्धन्य श पहले होता है तो उसके बाद हमें ना की ध्वनि ड़ की ध्वनि में बदल जाती है। तो ये वास्तव में सही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये भी बहुत ज्यादा चलन में है, इसीलिए ये भी सही मान लिया जाता है। अगर इन दोनों में अगर चुनना पड़ेगा कौन सही है, तो मैं तो इसको सही मानूंगा। त्योहार नहीं होता, त्योहार नहीं होता, सिंगल ओ की मात्रा होता है, त्योहार होता है। इसी तरह से पड़ोसी नहीं होता, पड़ोसी होता है। पड़ोसी नहीं होता, पड़ोसी होता है। न्याय छावर नहीं होता, न्यू छावर होता है। न्याय छावर नहीं, न्यू छावर होता है। शुद्ध शब्द निकालना है इसमें भी। अभिषेक, कदाचित, आयुष्मान, भगवता। देखिए अभिषेक गलत है, कदाचित सही है, आयुष्मान गलत है, भगवता गलत है। अभिषेक नहीं होता ये होता है अभिषेक। पिछले क्वेश्चन में बता चुके थे कब सा शा में बदल जाता है, जैसे सुस्मिता में बताया था। सु प्लस स्मिता, अच्छी स्माइल वाली सुस्मिता। इसमें सा क्या हो जाएगा? मूर्धन्य शा बदल जाता है, तो सुष्मिता। ये सुष्मिता में बदल गया। इसी तरह से ये बना होता है अभी प्लस सेक से बना होता है। अभी प्लस सेक से बना होता है, ये मूर्धन्य शा में बदल जाता है, अभिषेक। ये नियम क्या था? जब दूसरे वाले शब्द में सा हो, दूसरे वाले शब्द में सा हो और उससे पहले अ की ध्वनि ना हो, आ का स्वर ना हो, कोई भी स्वर हो लेकिन आ का स्वर ना हो, तो सा दंत से सा मूर्धन्य सा में बदल जाता है। इसका हमने पिछली बार देखा भी था, काफी कुछ एग्जाम्पल बताए थे। आयुष्मान में, आयुष्मान हलंत शब्द है। आयुष्मान एक हलंत शब्द है, यानी कि लास्ट वाला वर्ण हल पे खत्म होता है। ये भगवता नहीं होता। ये बना किससे है? भगवत। इस ये भी क्या, भगवत भी क्या होता है? एक हलंत शब्द होता है, यानी कि ये हल पे खत्म होता है। इसमें ता प्रत्यय जोड़ा गया है, तो आधा ता और पूरा ता, तो क्या बन जाएगा ये? भगवत्ता। भगवत्ता। ठीक है। अ, शुद्ध शब्द ढूंढना है इसमें। शाश्वत, परिषद, भाषाविद, वरण। देखिए शाश्वत सही है, बाकी सब गलत है। परिषद एक, परिषद एक हलन शब्द है, हल पर समाप्त होता है। भाषाविद भी एक हलन शब्द है, हल पे समाप्त होता है। वरण भी
एक हलन शब्द है, हल पर समाप्त होता है, लेकिन शाश्वत नहीं होता। शाश्वत में कहा जाता है कि शाश्वत संस्कृत में तो यही है, लेकिन जब इसे हिंदी में लाया गया तो इसमें अ प्रत्यय जोड़ दिया, इसलिए ये पूरा हो गया, शाश्वत हो गया। कौन सा शब्द शुद्ध ढूंढना है? महात्मा गण गलत है, धनवन्यर्थ सही है, भोजनार्थ गलत है, गमनार्थ गलत है। महात्मा गण क्यों गलत है? क्योंकि ये बना है महात्मन से और प्लस गण से बना। व्यंजन संधि के अनुसार न का लोप हो जाता है और ये बन जाता है महात्म गण। ठीक, महात्म गण होता है, महात्मा गण नहीं होता। धनवन्य की कहानी सुनिए, ये बना है ध्वनि प्लस अर्थ से, ध्वनि प्लस अर्थ से बना है। देखिए पहचानिए इसमें कौन सी संधि है। ये इसमें क्या है, हमारे पास आधा अक्षर ना है और छोटी ई है, स्वर इसमें कौन सा? छोटी ई, और इसमें अ है, तो ये य की ध्वनि निकालेगा, य की ध्वनि निकलेगा और ये हमारा आधा न रह जाता है। यड़ संधि का उदाहरण है ये, तो हमारा ये हो जाएगा ध्वन्य, आधा न और ये वाला ध्वन्य। अब इसमें बड़ी आ की मात्रा तो है ही नहीं, आप ये वाला आ गायब हो गया, ध्वन्यर्थ ध्वनि के लिए। ऐसे ये हमें बना है, इसमें यड़ संधि, किसका कौन संधि है? यड़ संधि है, और ये बना है भोजन प्लस अर्थ। तो अब देखो इसमें क्या है, आधा न, और इसमें स्वर क्या है? आ है, और इस वाले में क्या स्वर है? आ है। तो ये सजातीय स्वर का मिलन होता है तो बड़ा वाला बन जाता है, और किसका उदाहरण है ये? दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो ये बन जाएगा, ये भजन नहीं भोजन, सॉरी, ये हो जाएगा भोजनार्थ, भोजन हेतु। इसी तरह से ये बना है गमन प्लस अर्थ से, गमनार्थ हो जाएगा, अ मिलके बनाएंगे आ, तो गमनार्थ। अच्छा, एक पॉइंट और बताते हैं, ये अर्थ जिसके लास्ट में लगा होगा, अर्थ जिसके लास्ट में लगा होगा, वो सब क्या बनाएंगे? अव्ययी भाव समास के उदाहरण होंगे, अव्ययी भाव के समास, अव्ययी भाव समास के उदाहरण होंगे। तो ध्वन्यार्थ हमारा जो है अव्ययी भाव का समास, अव्ययी भाव है। भोजनार्थ में हमारा कौन सा अव्ययी भाव समास है? गमनार्थ में भी हमारा अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट देखिए, शुद्ध शब्द ढूंढना है हमें इसमें। मृत्युपरांत, मृत्युपरांत सब एक जैसे हैं, ये सबसे ज्यादा टफ होता है। इसमें आपको संधि अच्छी होनी चाहिए तब पहचान पाओगे आप। देखो मृत्यु शब्द है और उपरांत से बना है, मृत्यु उपरांत से बना है। अब देखो य में, ये तो य हलंस कर दो और इसमें ढूंढ लो आ, स्वर किसमें? इसमें आ है, और इसमें स्वर कौन सा है? ओ है। अब देखो औ क्या बनना है? औ, यानी कि औ, ऊ की छोटी मात्रा लग रही है औ। मृत्यु होगा ना, सॉरी, मृत्यु, ये होगा मृत्यु। तो मृत्यु में ये हमारे पास आधा है और इसमें छोटा ऊ है, और यहां से भी छोटा ऊ हो गया, सजातीय, ये सजातीय शब्द हो गए, सजातीय स्वर हो गए। तब सजातीय स्वर में क्या होता है? ये बड़े में बदल जाता है, और यहाँ कौन सी संधि होती है? हमारी पहले वाली दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। तो अब क्या होगा? मृत्यु, ये बड़ा ऊ हो जाएगा मृत्यु परांत। ठीक है, ये वही आसानी से बना सकता है जिसका क्या होगा? संधि अच्छी होगी। शब्द शब्द ढूंढना है, समिति, वृत्यानुपात, समिति, वृत्यानुपात।
समिति गलत है क्योंकि समिति में दोनों ई की मात्राएं कैसी होती हैं? छोटी होती हैं। समिति में ई की दोनों मात्राएं कैसी होती हैं? छोटी होती है। तो यहाँ पर भी गलत है, यहाँ पर भी गलत है। वृत्तीय अनुप्रास में आप लोग इसी को मानोगे, लेकिन ये गलत होता है, ये होता है। बनता है किससे? ये बनता है वृत्ति प्लस अनुप्रास से बनता है। वृत्ति प्लस अनुपात से बनता है। आखिरी वर्ण है हमारा त। आखिरी वर्ण क्या है? त। और इसमें स्वर क्या है? छोटी ई, है ना, ये छोटी ई। अब यहाँ दूसरे में क्या है? अ। तो ई य की ध्वनि, और ये वाला य वर्ण बन गया य, और ये वाला अक्षर रह गया त, आधा। आधा अक्षर और यह पहचान किसकी है? यण संधि की पहचान है। तो हमारे पास क्या रह जाएगा? ये व्रत, तो क्या रह गया? व्रत ये वाला आधा था, और ये वाला तो ये शायद दोनों ही गलत है। वृत्तिनुप्रास, अच्छा तो ये वृत्ति सिंगल्सता होगा शायद, इसमें वृत्ति इससे बना होगा ये, तो इसी वजह से ये आधा था वृत्ति, आधा था। अच्छा मुझे याद इसलिए है क्योंकि वृत्ति का मतलब होता है पेशा, व्यवसाय। तो अगर ता होता तो एक ता और होता, क्वेश्चन में था नहीं। तो ये हो जाएगा वृत्त्यनुप्रास। शताब्दी, शताब्दी छोटी के साथ बड़ी के साथ। अच्छा इसमें पहला ही सीख है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। चलिए एक एक करके एक एक करके देखते हैं। ये शताब्दी, देखिए शत आपका संस्कृत में ये ठीक होता है, और शत आपका हिंदी में ये ठीक होता है। दोनों ही ठीक है, हिंदी में दोनों का प्रयोग होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। तो शत ये भी ठीक है, शत ये भी ठीक है। अब क्या किया गया है? ये अवधि है। अगर ध्यान समझिएगा, शत में मैं अवधि जोड़ दूं, अवधि का मतलब होता है वर्ष, वर्ष से संबंधित। शत में अवधि जोड़ दूं तो क्या ये शताब्दी बनेगा? शताब्दी तो सुना है ना आपने, शताब्दी बनेगा? नहीं बनेगा ना। तो ये बनेगा शताब्दी, और हलन इसे पूरा करेगा, क्या बनेगा? शताब्दी बनेगा। शत नहीं। और एक नियम और, व्यंजन संधि में क्या होता है? आ स्वर से पहले ये पहला वर्ग, अगर ये पहले वर्ग का है, जो कचट तब पढ़ा था ना, क छ ट त प, कचट तब ये पहला वर्ग था। क ख ग ये तीसरा वर्ग है। च छ ज ट ठ ड त थ द प फ ब। व्यंजन संधि में आपने पढ़ा होगा, अगर पहला वर्ग का कोई अक्षर है और उसके बाद स्वर आ रहा है, तो पहला अक्षर तीसरे अक्षर में बदल जाता है। तो ये बन जाएगा शताब्दी, शताब्दी। तो ऐसा तो कोई शब्द होता ही नहीं, ऐसा कोई शब्द होता ही नहीं है। इसीलिए यहां पर जो प्रयोग किया गया संधि में, शत का प्रयोग किया गया है, शत प्लस अवधि। तो ये देखो इसमें क्या है? हलंत के साथ ता है, स्वर आखिरी क्या है? आ है, और यहाँ पे आ है। दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया ये, और इस तरह से क्या बन गया? शताब्दी। अवधि का मतलब होता है वर्ष, 100 वर्ष वाला। तो इस तरह से शताब्दी हमारा ठीक है। अब ये कहोगे कि ये शताब्दी समारोह भी ठीक होना चाहिए था, लेकिन नहीं। इसमें क्या होता है? ये योजक चिन्ह का प्रयोग होता, इसमें अगर ये योजक चिन्ह का प्रयोग होता शताब्दी में, शताब्दी समारोह में योजक चिन्ह मांगता है। शताब्दी का समारोह,
नहीं, योजक चिन्ह मानता है, योजक चिन्ह मानता है तो यही याद तो ये होता तो ये भी ठीक मानते, इनमें था ही नहीं। हमारा पहला ही आंसर ठीक है। कौन सा शब्द शुद्ध है? सिंदूर, कैकेयी, वैदेही, विदेही, तालाब। तालाब होता नहीं है, तालाब होता है, तालाब, तालाब होता है। विदेही देख चुके, ये भी नहीं होता, वैदेही होता है। सीता जी को कहा गया है वैदेही होता है। हाँ, सिंदूर भी नहीं होता। महिलाएं, याद करने का तरीका बता रहे हैं, महिलाएं सिंदूर क्यों लगाती, ताकि उसके पति की उम्र जो दूर तक जाए, तो बड़ा होता है वो सिंदूर में, सिंदूर। क्या कही ठीक है, क्या कही ठीक है। और हाँ, ये ध्यान रखिए, क्या के ई नहीं लगा होता उसमें। शुद्ध ढूंढ रहा है, हतोत्साही गलत है, क्योंकि हतोत्साह होता है। हतोत्साह पहले से विशेषण है, ऐसा व्यक्ति जो हतोत्साह हो गया, उत्साह से हत हो गया, हतोत्साह। जब ये पहले से ही सही है तो उसमें ई जोड़ के और क्यों बना रहे हो। उद्दंडी भी नहीं होता, उद्दंड, उद्दंड भाई, उद्दंड पहले से ही है, विशेषण शब्द एडजेक्टिव है, उसमें ई लगा के एक और बना रहा हूं, विशेषण पे विशेषण बना रहा हूं, गलत हो गया। इसी तरह क्रोधित नहीं होता, क्रुद्ध होता है। क्रोधित शब्द नहीं होता, क्रुद्ध शब्द होता है। ग्रसित आपका ठीक है, यही ढूंढना था। तो फिर आज के लिए इतना ही काफी। आगे फिर देखेंगे अच्छे अच्छे शब्द, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा।